17 दिसंबर की सुबह वो महाज पर मौजूद थे कि एक भारतीय कर्नल अपनी और क्या अजीब बात हो सकती है कि दुश्मन का एक जवान हमारे जवान को खबर दे रहा है कि सरेंडर हो चुका है। यूँ लगता है जैसे मुजरिम हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं या खुद इक़्तिदार के मज़े लेने वाले कुछ अनासर। इसका कमीशन ने 6 जर्नलों का कोर्ट मार्शल करने की सिफारिश की थी, जिनमें जनरल याई है। याद रहे कि जनरल उमर असद उमर के वालिद मार्शल अयूब खान से इक़्तिदार छीनने के लिए साजिश करने का इल्ज़ाम। रिपोर्ट भारत कैसे पहुंची और अब तक पोशीदा क्यों रखी गई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 16 दिसंबर 1971 के सानिया को हुए एक अरसा बीत गया जबकि मुल्क पाकिस्तान का वो बाजू हमसे अलग हुआ जहां से क़याम पाकिस्तान की तहरीक ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शक्ल में 1906 में जन्म लिया। ये एक ऐसा सानिया है जिसका ज़ख्म आज भी ताज़ा है, मगर इसके असबाब क्या थे? इससे आम पाकिस्तान को एक तवील अरसा तक ला इल्म रखा गया। मेजर राजा नादिर परवेज़ कहते हैं कि 17 दिसंबर की सुबह वो महाज पर मौजूद थे कि एक भारतीय कर्नल अपनी जीप में आया और उनसे मुखातब होकर बोला कि आप अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जंग तो ख़त्म हो चुकी है और ढाका में हथियार फेंक देने का ऐलान किया जा चुका है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें किसी किस्म के अहकामात मौसूल नहीं हुए, लिहाजा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इससे बढ़कर और क्या अजीब बात हो सकती है कि दुश्मन का एक जवान हमारे जवान को खबर दे रहा है कि सरेंडर हो चुका है और आप अभी तक महाज पर मौजूद हो। अहले अक्ल दानिश के लिए इशारा है कि कितना बड़ा घनौना खेल पसे पर्दा खेला गया। सानिया के असबाब की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया जिसने अपनी सिफारिशात पेश की, मगर वो रिपोर्ट क्या थी और उसको 18 साल तक पोशीदा रखा गया। आखिरकार जब ये रिपोर्ट एक भारतीय हफ्त रोज़ा इंडिया टुडे के अगस्त 2000 के शुमारे में शाया हुई तो एक इंकिशाफात के सिलसिले ने जन्म ले लिया। सानिया के 29 साल बाद इस रिपोर्ट का शाया होना किसी तशवीश से कम नहीं था। एक अहम सवाल का जन्म लेना फितरती था कि ये रिपोर्ट भारत कैसे पहुंची और अब तक पोशीदा क्यों रखी गई। ये सवाल अभी तक तशना तलब है। तब तक कहा जा रहा था कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के नाम हैं जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को शाया ना किया जा सका, हत्ता कि ये इंकिशाफ भी किया गया कि इस रिपोर्ट की कोई कापी मौजूद ही नहीं। इससे काबुल खान, लियाकत अली खान का कत्ल और ज़ियाउल हक त्यारा केस की रिपोर्ट ताहाल मंजर आम पर ना आ सकी। यूँ लगता है जैसे मुजरिम हुकूमत से ज़्यादा ताकतवर हैं या खुद इक़्तिदार के मज़े लेने वाले कुछ अनासर इसका हिस्सा रहे हैं। ये तो बहरहाल एक तल्ख दास्तान है। दिसंबर 1990 को मुशाहिद हुसैन के हवाले से दी नेशन में जब हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट छपी तो एक बार फिर इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। हमूदुर रहमान कमीशन ने 6 जर्नलों का कोर्ट मार्शल करने की सिफारिश की थी, जिनमें जनरल याहिया खान, जनरल अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल SGM पीरजादा, मेजर जनरल उमर, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और जनरल मिठा शामिल हैं। याद रहे कि जनरल उमर असद उमर के वालिद थे। इन पर फील्ड मार्शल अयूब खान से इक़्तिदार छीनने के लिए साजिश करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। साथ में ये भी कहा गया कि इन अफसरों का मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान दोनों महाजों पर मुजरिमाना गफलत बरतने पर भी कोर्ट मार्शल किया जाए और मुकदमा चलाया जाए। इस पर रद्द अमल में जनरल रिटायर्ड गुल हसन ने दावा किया कि वो हर किस्म के मुकदमात और कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि इसके बकिया करदारों यानी मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, याहिया खान और जनरल हमीद को भी शामिल किया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि ये रिपोर्ट एक अफसाना और क़ियास आराई से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि भुट्टो मरहूम के दौर में ये रिपोर्ट फाड़ दी गई थी। एक अखबारी इंटरव्यू में जब इनसे एक सानिया में भुट्टो के किरदार पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अगर भुट्टो इसमें मुलव्वस ना होते तो वो इस रिपोर्ट को तमाम सरबराहान को भेजते और अगर फ़ौज मुलव्वस ना होती तो ज़ियाउल हक कमीशन के सामने पेश होते। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस कमीशन ने उनसे 4 घंटे तक सवालात किए जिनके उन्होंने जवाबात दिए। बाद अज़ा इसका मुसव्वदा टाइप शुदा हालत में पढ़ने के लिए उनको फराहम किया गया, जो उन्होंने पढ़कर वापस कर दिया था। मगर अब ये रिपोर्ट अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। जो कुछ भी अब कहा जा रहा है वो महज अफसाना या क़ियास आराई है।
اس رپورٹ پر مفصل تجزیہ اور کرداروں کی تفصیل طارق اسماعیل ساگر کی کتاب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آخری سگنل کی کہانی میں مل جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اس رپورٹ کے پیش ہوئے 4 دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر ماضی کے تمام کمیشن رپورٹوں کی طرح یہ بھی قصہ ماضی بن چکی ہے۔